चले ठीक है। ग्राफ वाले सेक्शन में सबसे पहले स्लोप की बात होगी। आज स्लोप की बात होगी और तब आगे कंटिन्यू करेंगे। स्लोप, चलो स्लोप में सबसे पहले तो इसको ऐसे समझो। कोई भी बोले स्लोप तो स्लोप सुनते ही, जैसे थोड़ा ये भाई अच्छे से लिख, स्लोप सुनते ही मन में तुरंत आ जाता है टेन थीटा। ये तो मन में आ जाता है। स्लोप किसी ने कहा मतलब वो टेन थीटा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन सही मतलब क्या है स्लोप का? स्लोप के अंदर, स्लोप के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो स्लोप का साइन होगा, स्लोप का साइन होगा। कभी तुम देखते होगे पॉजिटिव स्लोप, कभी देखते होगे निगेटिव स्लोप, और कभी कभी तुम जीरो स्लोप भी देखते होगे। तो कभी तो स्लोप के अंदर एक तो साइन, दूसरा उस स्लोप की वैल्यू। स्लोप की जो वैल्यू होती है, इसके लिए हमेशा टेन थीटा यूज किया जाता है। टेन थीटा का हेल्प से तुम स्लोप की वैल्यू बता सकते हो कि कितना होगा। अच्छा, कैसे? तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर और नीचे उसका बेस। तो इस तरीके से तुम स्लोप की वैल्यू निकाल देते हो। स्लोप का मतलब, अच्छा मेरे से कोई अगर बेसिकली पूछे कि स्लोप का साधारण भाषा में मतलब क्या है, तो मैं तो स्लोप को कहता हूं ऊपर का टर्म जो भी है डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म जो भी है, कुछ भी लिखा हो सकता है। ये स्लोप का डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, ये होता है स्लोप। जैसे मान लो किसी ने ऊपर में लिख दिया यहाँ पे P, और P से वो कहना चाहता है, सपोज कर लो मोमेंटम, मोमेंटम कहना चाह रहा है। अच्छा, और नीचे में उसने कह दिया टाइम, और फिर कोई डिस्कस करना चाहे स्लोप का, तो तुम कहोगे यार स्लोप का मतलब हम तो जानते हैं ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, ठीक है। अच्छा, मतलब ऊपर का टर्म, लेकिन लिखने का स्टाइल कैसा होगा? dp अपॉन dt। अब ये जैसे ही dp अपॉन dt लिखूंगा, मेरे मन में तुरंत न्यूटन्स लॉ आएगा, यानी कि ये क्या देगा? फोर्स। यानी कि एक बात तो सिंपल है कि हर स्लोप हो सकता है कि कुछ न कुछ एक अच्छा मतलब अपने को निकाल के देता होगा। जैसे ये जो स्लोप था, ये अपने को कहता है कि आप dp बाई dt करोगे यू विल गेट फोर्स। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी ने कहा कि इस तरीके से ये लाइन है, और इस लाइन में यहाँ ऐसा कोई ग्राफ है, और ऊपर में मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी और नीचे में लिख रहा हूँ मैं टाइम। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप की बात करूँगा, तो स्लोप का मतलब मैं बोलूँगा ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म। तो ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म मतलब dB बाई dt। अच्छा, तो ये dB बाई dt अपने को क्या देगा? तो ये हम जानते हैं, ये होता है एक्सीलरेशन, ये होता है एक्सीलरेशन। इसका मतलब हर स्लोप कुछ न कुछ मतलब अपने को देता है। सारी चीजें काम की है, समझने की है। अच्छा, अब तरीके से अगर बात को समझा जाए, जैसे स्लोप होता कितने तरह का है मैं आपको बताता हूं। एक तो लाइन ऐसे हो सकती है जब एंगल हमारा एक्यूट होगा। अच्छा, अब एक केस में लाइन ऐसी होगी जहां पे हमारा जो एंगल होगा वो ऐसा होगा, और एक कंडीशन ऐसे है जब हमारा एंगल जो होगा वो नीचे वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, इस तरीके से। अब जरा तीनों कंडीशन को बारी बारी से देखते हैं। पहली कंडीशन, अच्छा स्लोप समझने के लिए
स्लोप समझने के लिए एक चीज अपने मन में लिखना जरूरी है, और वो क्या है मैं यहाँ बताता हूँ आपको, समझना। अच्छा, क्या है समझो आराम आराम से। मैं जैसे ही स्लोप बोलूंगा तो तुम्हारे मन में एक जो आएगा वो आएगा tan थीटा, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ भैया, जैसे का रिमोट चला गया। चलिए, स्लोप मतलब tan थीटा। अच्छा, tan थीटा मतलब थीटा, अब देखो जेई में सवाल था तो बच्चे अब स्लोप के सवाल तो रहते ही हैं, तो उस इंस्टेंट पे अचानक से यही भूल जाओगे कि थीटा मेजर कहाँ से कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन का शेप ऐसा आ जाता है कभी कभी। तो थीटा हमेशा मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज वो भी नीचे वाली एक्सिस से, जो नीचे एक्सिस है उससे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। कौन? थीटा। ये बात फिक्स रखनी है कि थीटा हमेशा नीचे वाली एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, तभी स्लोप का नाम अच्छे से रख पाओगे। जैसे तुम हमेशा नीचे वाली एक्सिस पे खड़े हो गए, इतना तो फिक्स है कि तुम जब भी मेजर करोगे नीचे वाली एक्सिस पे खड़े हो गए, तुम जब भी मेजर करोगे नीचे वाली एक्सिस पे खड़े हो गए। अच्छा, नीचे वाली एक्सिस पे खड़े हो गए, ये रहा तुम्हारा थीटा। कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि यहाँ पे नीचे वाली एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज तो ये है मामला, ये ऐसे थीटा मेजर होगा। अच्छा, तो पहले केस को समझते हैं। पहले केस में ये थीटा गौर से देखो, देख के ही लग रहा है कि ये 90 से कम है। अब tan थीटा जब 90 से कम हो तब वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और tan थीटा ही स्लोप होता है। तो इस कंडीशन में यहां से जो स्लोप निकल के आएगा वो आएगा पॉजिटिव। दिमाग में शेप फिक्स कर लेंगे कि ऐसा अगर शेप हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है। दूसरे केस को समझो। दूसरे केस में यहाँ पे जो थीटा है, अच्छा कुछ लोग इसको अगर थीटा नहीं बोल सकते, ये नहीं है थीटा, ये वाला थीटा है, क्योंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाले एक्सिस से मेजर करना है। थीटा यहाँ पे 90 से ज्यादा, थीटा 90 से ज्यादा, tan थीटा बड़ा अच्छा है। tan थीटा जैसे ही 90 से ज्यादा रखोगे तो वहां पे tan थीटा वहां पे निगेटिव हो जाता है। मतलब इस केस में जो स्लोप तुम्हारा आया वो आया निगेटिव। इस केस में जो स्लोप है दैट स्लोप इज निगेटिव। अब निगेटिव स्लोप का शेप मन में फिक्स कर लो। अच्छा, तीसरा केस देखो। इसमें तो इजीली कहा जा सकता है कि जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो नीचे वाले एक्सिस के एकदम से पैरेलल है, मतलब एंगल कुछ बन ही नहीं सका, तो थीटा हमारा हो जाएगा 0। इसके चक्कर में इसको बोलते हैं स्लोप क्या हो जाएगा? 0। स्लोप हो जाएगा 0। अच्छा, होने को कुछ लोग एक काम और कर देते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे, जैसे ये भी समझा देता हूँ, ऐसे और ये रहा ऐसे। कभी कभी तुमने यहाँ पे लाइन देखी होगी जो इसके परपेंडिकुलर आ जाए, कभी कभी तुमने ऐसी लाइन भी देखी होगी, ऐसी। ये जो कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पे तुमसे कोई पूछे थीटा कितना, थीटा देखो यहाँ से तो 90 बनेगा, तो थीटा यहाँ पे 90। अब tan 90 हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पे बोलने को तो बोल सकते हो कि स्लोप हो तो गया इनफाइनाइट, लेकिन समझो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का नहीं होने का मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी ने ऊपर में दिखा लिया पोजीशन, पोजीशन मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ कोटा, यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली, यहाँ लिख देता हूँ जयपुर, ये अलग अलग पोजीशन है। और आज की तारीख यहाँ डाल देता हूँ 14 मई 2025। अब जरा सोचो, और आदमी, अब गजब बात हो गई कि 14 मई 2025 को और अभी जो समय हो रहा है 9:30 PM पर, 9:30 PM पर कोई आदमी कोटा में भी है,
दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है, सेम टाइम पे। टाइम तो तुमने फिक्स कर दिया, यहाँ नीचे वाली एक्सिस पे तुम टाइम लिख रहे थे और ऊपर वाले एक्सिस पे पोजीशन लिख रहे थे, तो टाइम का डंडा बिल्कुल सीधा। टाइम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, उसी टाइम पे कोई कोटा है, उसी टाइम पे कोई दिल्ली है, उसी टाइम में कोई जयपुर है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। तो सीखने वाली बात यह है कि जब भी हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पे दिमाग खोल के बात करनी पड़ती है, सिर्फ मैथ्स की वैलिडिटी नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। तो अब नीचे ग्राफ, कुछ ग्राफ तो देख के ही कैंसिल हो जाते हैं, कुछ ग्राफ देख के ही कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अगर ग्राफ में, काम की बात तुमको बताता हूं, अगर टाइम दे रखा हो, अच्छा तुम एक चीज गौर करो, टाइम हमेशा मैं तो नीचे वाली एक्सिस पे रख रहा हूं। अब चूंकि जितने भी यहां से रिजल्ट निकल के आएंगे उसमें टाइम को नीचे वाली एक्सिस पे रखना जरूरी है, तभी रिजल्ट तुम जो याद करते हो dB/dt, इसका मतलब t नीचे वाली एक्सिस पे है, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा टाइम अगर नीचे वाली एक्सिस पर है, अब देखो टाइम तो हमेशा बढ़ ही रहा है, हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे, मतलब मुझे छोड़ दो तो तुम लोग बूढ़े हो रहे हो समय के साथ साथ। तो इसीलिए क्या है कि टाइम जो होता है, टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा इसका मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा है जिसमें नीचे में टाइम है, एक और बना लेते हैं, इसमें एक और बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे भी नीचे में टाइम है। अब दो तरह का ग्राफ बनाना चाहते हैं, एक ग्राफ ये कुछ ऐसे है और एक ग्राफ कुछ ऐसे है। तो अब ऊपर में कुछ भी रखो, सुनो, ऊपर में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो टाइम की वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं, कुछ भी हो ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आंख बंद करके भी, आंख बंद करके भी कोई कह सकता है, अगर किसी को कह दो कि टाइम भाई देख पीछे आ रहा है, टाइम यहाँ पे गया फिर पीछे आया, टाइम यहाँ से तो ठीक था, बढ़ रहा था फिर पीछे आया, पीछे आ ही नहीं सकता टाइम, यहाँ भी बढ़ा 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 फिर पीछे आने लगा। तो टाइम पीछे नहीं आ सकता, तो ये जो ग्राफ है पहला वाला, ये चलेगा ही नहीं, इसमें लगातार टाइम बढ़ रहा है, इसीलिए ये ग्राफ चल जाएगा। टाइम पीछे नहीं आ सकता, और उसी को लोग कहते हैं कि टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, टाइम कैन नेवर बी निगेटिव। तो कुछ ऑप्शन छांटने वाले सवाल तो तुम इसी को देख के छांट लोगे कि भाई टाइम को पीछे ला रहे हो मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप की जहां तक बात है, स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है ये बस इतना है कि स्लोप में देखना, स्लोप में पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप या फिर जीरो स्लोप, ये तो तुम देख के ही बता सकते हो, देख के बता दो। जैसे पॉजिटिव स्लोप छोटे छोटे बना देता हूं, पॉजिटिव स्लोप होगा तो लाइन ऐसी होगी, निगेटिव स्लोप अगर बनाना है, निगेटिव स्लोप अगर बनाना है तो उस कंडीशन में लाइन ऐसी होगी, जीरो स्लोप अगर बनाना है तो जीरो स्लोप वाले में लाइन ऐसी होगी। ये तो देख के बता सकते हो। अब कोई पूछे कि भाई स्लोप की वैल्यू क्या है, वैल्यू कितना कितना, मैं क्या लिखूं इस स्लोप की वैल्यू, तो उसके लिए तुमको tan थीटा की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो स्लोप में तुमको हेल्प लेनी पड़ेगी tan थीटा की। और मेन बात कि जो थीटा मेजर किया जाएगा वो नीचे वाली एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाली जो एक्सिस है उस नीचे वाली एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। इतनी बात अगर किसी को याद हो तो अब उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आगे उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मैंने एक बार कंक्लूजन निकाल लिया कि ग्राफ का क्या कंक्लूजन है, फॉर्मूले वाली कॉपी में अपडेट कर लेंगे इसको। अब देखो अगली लड़ाई क्या है, अगली लड़ाई क्या होनी चाहिए, सोचो। हमने स्लोप के बारे में सीख लिया, ग्राफ की तरफ जाने वाले हैं, कुछ चीजें समझते हैं। जैसे मैथ्स अगर कोई पढ़ता है तो मैथ्स में अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं तो हम दो चीज पढ़ते हैं,
एक पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन, एक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और एक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। मैथ्स में एक चीज होते हैं डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। तो जरा सोचो, मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं, ऐसे तुम जानते भी होगे। मैथ्स में जो काम डिफरेंशिएशन का होगा, डिफरेंशिएशन को आगे से मैं DIFF डॉट लिख दूंगा। मैथ्स में जो काम डिफरेंशिएशन का होगा, ग्राफ में तुम जानते हो कि ये काम किसका होता है, स्लोप का। क्योंकि देखो स्लोप के लिए हमने कहा था ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, उसको भी डी बाई डी वाले स्टाइल में लिखा था। डिफरेंशिएशन में भी तो यही होता है, dy/dx वाले स्टाइल में लिखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब अगर मैथ्स में हमने इंटीग्रेशन की अगर बात करी, इसको ऐसे लिख दो, मैथ्स में कोई आदमी अगर बात करता है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल कैलकुलस की जो बात होती है, यानी कि मैथ्स में इंटीग्रेशन की जो बात होती है, इंटीग्रेशन को अब मैं जब लिखूंगा तो ऐसे सिंबल लगा दूंगा। इंटीग्रेशन की जो बात होगी, ग्राफ में तुम जानते हो यही काम होता है एरिया का। अच्छा अब देखना, एरिया में एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व सब सीखेंगे इसका मतलब, एरिया अंडर द कर्व। अब ये इतना बड़ा नाम है एरिया अंडर द कर्व, अब हम आगे से इतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा एरिया, तुम समझ लेना एरिया अंडर द कर्व कहा जा रहा है। एरिया अंडर द कर्व को शॉर्ट में एरिया बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब तुम समझ लेना कि वो एरिया नहीं, एरिया अंडर द कर्व है। अब बात बड़ी सिंपल है, मैं डिफरेंशिएशन करूं या फिर ग्राफ के हिसाब से स्लोप निकालूं, आंसर सेम आएगा। मैं इंटीग्रेशन करूं या फिर ग्राफ के हिसाब से एरिया अंडर द कर्व निकालूं, आंसर सेम आएगा। अब देखो, अब कुछ चीजें काम की है, कुछ चीजें काम की है। जैसे किसी ने कहा कि भाई dx/dt, dx/dt अपन जानते हैं ये क्या देता है अपने को, वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ये भी जानते हैं dv/dt ये क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो इसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें आराम से अपन जानते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात कहीं से दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, अब कुछ काम की बात आपको समझाता हूं। अगर किसी के पास xt ग्राफ हो, xt ग्राफ अगर दे रखा हो, xt ग्राफ अगर दे रखा हो, अगर इस xt ग्राफ का उसने स्लोप निकाला, xt ग्राफ का स्लोप निकाला, तो उस xt ग्राफ के स्लोप से, थोड़ा इसको छोटा लिख देता हूं, xt ग्राफ का जो स्लोप निकालोगे तो तुमको वहां से मिलेगी वेलोसिटी, वहां से मिलेगी वेलोसिटी। अच्छा, अगर इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, देखना नीचे टाइम है, तो अगर कोई आदमी इसी vt ग्राफ का, अगर इसी vt ग्राफ का अब अगर वापस से स्लोप निकालेगा, वापस से स्लोप निकालेगा, तो तुम कहोगे यहां से ये मिलेगा एक्सीलरेशन। हाँ, अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से कुछ नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यार एक तो पोजीशन होगा, डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी है, तीसरा एक्सीलरेशन। अब क्या मिलेगा, dA/dt कहीं लिखा हुआ है, कहीं तुमने अगर देखा dA/dt लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि एक्सीलरेशन इज नॉट फिक्स, एक्सीलरेशन फिक्स नहीं है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। लेकिन बदल रहा है तो ठीक है, हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे, विशेष इससे और कोई फायदा इसमें है नहीं। अच्छा ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब समझ गए। अब सिंपल तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, एक एक करके आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे सबसे पहले बात पोजीशन टाइम ग्राफ की होगी, हम पोजीशन टाइम ग्राफ को तरीके से सीखेंगे, कोशिश करता हूं एक एक बात समझाऊं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, दो तीन जगह खाली कर लेता हूं। चलो, पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले देखो ग्राफ कितने तरह के हो सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में। ऊपर में पोजीशन की बात है, देखना पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो अगर मैं ऊपर डिस्प्लेसमेंट पे लिख दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ऊपर में पोजीशन के चेंज को x लिख रहा हूँ और नीचे में मैं टाइम लिख रहा हूँ। ऊपर में x, नीचे में टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा इसी को कॉपी कर ले तो आसानी होगी। ये लो, अब आ जाओ। हो सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को कुछ ऐसा मिल जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को ऐसा मिल जाए। एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को ऐसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ एकदम से अपने को इस स्टाइल का मिल जाए। ओके, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और देखो 2-3 और बना लेते हैं, 2-3 और बना लेते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को थोड़ा सा इस स्टाइल का मिले। सोचो, एक हो सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को इस स्टाइल का मिले। इतने पे बात करना चाहते हैं, इतने पे बात करना चाहते हैं, एक एक करके। ये वाला पोजीशन टाइम ग्राफ अब देख के ही लग रहा है मैं कर रहा हूं, तो बस तुम चेक करना क्या मैं सही चल रहा। पोजीशन टाइम ग्राफ, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से अपने को क्या क्या सीखने को मिल सकता है? पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या सीखने को मिल सकता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटाता हूं। अब देखो क्या क्या हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप आएगा, इसका मतलब होगा dx/dt, और पोजीशन टाइम ग्राफ से के स्लोप से मिलेगा वेलोसिटी। यहां से एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ से सिर्फ स्लोप निकलेगा और उसके स्लोप से तुमको वेलोसिटी मिलेगी। सारा खेल यहाँ स्लोप का है, सारा खेल स्लोप का है, सारा खेल स्लोप का है। ये चीज मन में सेट करने का एक हमारे पास बढ़िया उपाय है। इस चीज को मन में सेट करने का एक हमारे पास बढ़िया उपाय है। कोशिश करते हैं ये बात समझ में आए। जैसे हमारे पास किसी ने कहा कि ग्राफ एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ का हम स्लोप निकालें। एक्सटी ग्राफ के स्लोप से अपने को मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी, और अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास दे दे और तब अगर यहाँ से इसका स्लोप निकालते हैं, तब अपने को मिलता है एक्सीलरेशन, तब अपने को मिलता है एक्सीलरेशन। ये तो एक कहानी हो गई, एक कहानी हो गई। अच्छा, अब काम की बात, वेलोसिटी है, मतलब अब अगली बात जो हो रही है ये वीटी ग्राफ की हो रही है। अब ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो हो सकता है अगली बात होती तो एटी ग्राफ की होती। बात थोड़ी सी ऐसी है कि मन से अगर समझोगे तो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इसको और आसान भाषा में भी कर सकते हैं, इसको और आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हटाया और मन में हमारा कुछ सेट है बात। अब ध्यान से, हमारे को x पता होगा, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी मिलेगी, डिफ्रेंशिएट करूंगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो, या फिर स्लोप निकालूंगा तो, स्लोप निकालूंगा। ये निकाल दिया मैंने स्लोप, स्लोप बोलो या फिर डिफ्रेंशिएट बोलो, डिफ्रेंशिएट बोलो। लेकिन सब में एक चीज ध्यान रखना, नीचे नीचे टाइम एक्सिस है, नीचे टाइम एक्सिस है। ये भूल जाओगे तो मामला गड़बड़ है। नीचे टाइम एक्सिस रखना कंपलसरी है। अच्छा, अगर इक्वेशन होगा, इक्वेशन होगा तो उस इक्वेशन में वो इक्वेशन टाइम का फंक्शन होगा। जैसे जैसे दे रखा होगा x इक्वल्स टू 5t² प्लस 9t प्लस 6, ये x हमारा टाइम का फंक्शन है। तो टाइम का फंक्शन होना जरूरी है, टाइम का फंक्शन होगा तभी उसके x अगर हमारा टाइम का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी। बढ़िया बात, छोटी सी बात लेकिन काम की बात। अब जरा समझो, अगर मेरे पास किसी ने कहा कि भाई साहब 80 ग्राफ आपको दे रहा हूं, और 80 ग्राफ दे रहा हूं और आप थोड़ा पीछे चलिए। पीछे चलने का मतलब है कि इसको इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब है कि आप इसका एरिया निकाल लीजिए। अब 80 ग्राफ का एरिया समझना, 80 ग्राफ का एरिया मतलब ये अपने को चेंज इन वेलोसिटी देगा। 80 ग्राफ का एरिया वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है।
चेंज इन वेलोसिटी देता है, बिल्कुल इंटीग्रेशन से देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं एक लिमिट आती है यहां से लेके यहां तक, तो ये चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इसका मतलब अगर मेरे पास कहीं कहीं वीटी ग्राफ दे रखा हो और इसका अगर या तो मैं वीटी फंक्शन होगा तो इंटीग्रेट कर दूंगा, या फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो चेंज इन पोजीशन देगा, जिसको तुम क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। जब आपको x से v के तरफ जाना हो तो डिफरेंशिएट कीजिए, v से x के तरफ आना हो तो इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए इंटीग्रेशन से एक रेंज मिलेगा जो कि चेंज कहलाता है। बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो जरा समझो, ये डेल्टा v है तो इसका मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये कभी भी वेलोसिटी नहीं दे रहा। अब बुद्धि कोई लगा सकता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी कारण से 0 हो जाएगी तो एक vi वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तब तो देखो v फाइनल ही बचेगा, तो उसको वेलोसिटी कह लो, बुरी बात नहीं है। परंतु प्रिसाइज वाली बात जो है, स्टेटमेंट वाले सवाल जो हैं, वहां पे डेल्टा v लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ एटी ग्राफ कभी वेलोसिटी नहीं दे रहा, ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। अब कोई आदमी थोड़ी सी और इसमें दिमाग लगाने के बाद अगर सोचे, आगे बढ़ रहे हैं, x से v आगे, v से a, और a से आगे जाके अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें या स्लोप निकालना चाहे एटी ग्राफ का, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। उसी तरीके से a से पीछे आगे डेल्टा v, इससे पीछे आगे डिस्प्लेसमेंट, कोई बोले भाई देख मैं इससे भी पीछे जाना चाहता हूं इंटीग्रेट करके, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ना तो एटी ग्राफ का स्लोप काम का है और ना ही एक्सटी ग्राफ का एरिया काम का है। समझो, यहां लिख देता हूं, एटी ग्राफ का स्लोप उतना ही बेकार है, उतना ही यूजफुल नहीं है जितना एक्सटी ग्राफ का एरिया। ये दोनों हमारे लिए बेकार है। अरे मतलब तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं। एटी ग्राफ का मतलब कोई पूछे तो भाई देख, एटी ग्राफ का स्लोप पूछेगा तो ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, डी ए बाई डी टी, टाइम के साथ ए बदल रहा है। एक्सटी ग्राफ का एरिया, भाई देख एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता। ठीक है, ये इतनी बातें यहां से ध्यान रखेंगे। अब देखो, सबसे खास इसमें वीटी ग्राफ है। कैसे खास है समझो, ये बीच में पड़ा हुआ है। v से अगर तुम आगे की तरफ जाओगे राइट हैंड साइड में, स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन दे देगा। जैसे पीछे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, एरिया निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट दे जाएगा। तो इस वीटी ग्राफ पे सबसे ज्यादा सवाल बनता है, क्योंकि इसके पास दोनों ऑप्शन है। वीटी ग्राफ इसके पास दोनों ऑप्शन है। इस वीटी ग्राफ का अगर तुमने स्लोप निकाल दिया तो ये तो देगा एक्सीलरेशन, और इसी वीटी ग्राफ का तुमने अगर एरिया निकाल दिया तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसकी खासियत है वीटी ग्राफ की, इसलिए वीटी ग्राफ से दो तरह के सवाल बने। अब हम आ रहे हैं अपने पोजीशन टाइम ग्राफ पे। अब ये पहला आराम से बताना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप की बात होगी। यहाँ लाइन सीधी है, मतलब थीटा 0 है। एक बात, थीटा 0, भैया थीटा 0 मतलब स्लोप 0। क्योंकि ग्राफ एक्सटी का है तो स्लोप का सीधा मतलब अब हम बोलेंगे यहाँ वेलोसिटी, मतलब यहाँ वेलोसिटी बराबर 0। वेलोसिटी बराबर 0 मतलब पार्टिकल नहीं चल रही, पार्टिकल की बात अपन करें तो रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल एट रेस्ट। अब देख के भी लग रहा है भाई समय बढ़ रहा है, लेकिन ये एक जगह पोजीशन को फिक्स करके टिका हुआ है। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे, ये पूरा पैटर्न हमने बना लिया। ठीक है भाई, एक तो हो गया। इसमें आते हैं, आराम से एक एक चीज समझते हैं। इसमें थीटा बराबर सबसे पहले 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब हाँ टेन थीटा यहाँ से इन्फानाइट होगा,
टेन थीटा बराबर इन्फानाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पूछे कि भाई स्लोप कितना होगा, तो तुम कहोगे यार देख स्लोप इन्फानाइट होगा। अब इन्फानाइट से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, तो स्लोप यहाँ इन्फानाइट होगा, सबसे ज्यादा स्लोप होगा। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे से कोई कहे तो मैं उसको बोलूंगा देखो भैया हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अभी बताया था कि एक समय पे एक आदमी बहुत सारे जगह कैसे हो सकता है, अगर ऐसा है तो भूत है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, स्लोप इन्फानाइट हो गया, इन्फानाइट स्लोप, इन्फानाइट स्लोप। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां से स्लोप का मतलब तो वेलोसिटी है, क्योंकि ग्राफ पोजीशन टाइम का है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू इन्फानाइट, और वेलोसिटी इक्वल्स टू इन्फानाइट, जीरो कौन लिख रहा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू इन्फानाइट। अच्छा, और इन्फानाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ क्वेश्चन में दिया रह सकता है, तो हम समझेंगे कि ये इन्फानाइट वेलोसिटी बताना चाहता है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। कोई ग्राफ अगर सीधा होने की टेंडेंसी हो, इसका मतलब हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ने की टेंडेंसी दिखाने की कोशिश है। कोई ग्राफ पैरेलल होने की टेंडेंसी हो टाइम एक्सिस के, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी को जीरो दिखाने की कोशिश है। आओ इसको समझते हैं, ये बड़ा अच्छा है। इसमें से तुम क्या करो, किसी भी इंस्टेंट पे एंगल देख लो, तुम यहाँ एंगल देखो उतनी ही वैल्यू आएगी। तुम मान लो यहाँ एक लाइन खींच दिए, यहाँ एंगल देखो उतनी ही वैल्यू आएगी। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तुम थोड़ा यहाँ एंगल देखो, अब इसको देखो, ये भी उतनी ही वैल्यू आएगी। लाइन बिल्कुल सीधी है। मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि देखो ध्यान से, थीटा फिक्स कर दिया, कई बातें निकलेंगी। थीटा फिक्स है, थीटा फिक्स होने का मतलब भाई साहब जो इसका स्लोप है वो स्लोप भी तुमने फिक्स कर दिया। थीटा फिक्स मतलब स्लोप फिक्स है। अच्छा, थीटा फिक्स स्लोप फिक्स, एक बात तो यहां से अपने को समझ में आ रही है कि थीटा फिक्स है, इसके कारण स्लोप फिक्स है। कुछ लोग इसी फिक्स स्लोप को कांस्टेंट स्लोप भी कहते हैं, उसको वो कहते हैं कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप कैसे पता चलेगा, लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तुम बोलोगे कि लाइन सीधी तो पहले भी थी, तो हाँ ये भी कांस्टेंट स्लोप है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी कांस्टेंट स्लोप बोल सकते हो। ये जो भी वैल्यू दे रहा है, जीरो दे रहा है तो हर जगह जीरो है, तो यहाँ पे थीटा जीरो है और ये फिक्स है, थीटा जीरो है फिक्स है। अच्छा, यहाँ पे वही हाल है, थीटा यहाँ पे 90 है ये फिक्स है, तो यहाँ पे भी जो है वो लगातार फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि इसमें मैं कह सकता हूँ, एक ध्यान से बात सुनना, कोई तुमको बोले कि यहाँ स्लोप चाहे जो भी है फिक्स, और स्लोप फिक्स मतलब वेलोसिटी फिक्स, अरे इनफाइनाइट है लेकिन फिक्स तो है। लेकिन मैं कह सकता हूँ जब वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन जीरो ही तो होगा। सोचो सोचो, एक्सेलरेशन जीरो ही तो होगा। सोचने वाली बात है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। यहाँ भी वही हाल है, अब यहाँ तो बॉडी चल ही नहीं रही है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कोई पूछे तो जीरो। अब तुम सोचो ये दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि एक बढ़िया बात समझ में आएगी। और यहाँ देखो तो यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो। मतलब 3 का 3 केस अभी हमने करा है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो है, और तीनों में कॉमन बात यह है कि यहाँ पे भी लाइन सीधी है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस लेकिन सीधी, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस लेकिन सीधी, यहाँ पे एक सीधी लाइन है, हर जगह थीटा फिक्स है, यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब एक बात तो अपने को समझ में आ रही है, एक बात अपने को समझ में आ रही है। वो बात क्या है मैं लिखता हूं, गौर से इसको समझना, गौर से समझना। यहां ध्यान से, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, अभी बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ जब तक सीधी लाइन होगी, जब तक सीधी लाइन होगी हो, जब तक सीधी लाइन होगी तब तक सोचो, तब तक एक्सेलरेशन बराबर जीरो ही होगा। ये पक्की बात हो गई भाई,
जब तक लाइन सीधी है तब तक एक्सेलरेशन 0 होगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब देखो कितना अच्छा हो गया, अब तो बहुत सारे सवाल तुम देखते ही छाड़ दोगे। अच्छा एक्सटी ग्राफ है, लाइन सीधा है, कोई टेंशन नहीं, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि अब एक्सेलरेशन कब होगा ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। कैसे समझो, यहाँ पे लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मामला, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर एक लाइन खींच के एंगल मेजर करूं टाइम एक्सिस से, एक बार यहाँ मेजर कर लूं, एक बार यहाँ मेजर कर लूं, और एक बार यहाँ मेजर कर लूं, हर बार देखो यहाँ थीटा कुछ और, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ बिल्कुल 90 की तरफ होने की टेंडेंसी है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले एकदम नीचे यहाँ थीटा बहुत कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और यहाँ 90 हो गया। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि थीटा टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में जब थीटा बढ़ता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स नहीं है, ये बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होना, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होना। तो इसको एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, इसको एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब जरा देखो, अब जरा देखो, इसका जो एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इसको कुछ लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब मैं यहां लिख देता हूं बस, देखो इसको लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब देखना, यूनिफॉर्मली सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि भाई यूनिफॉर्मली क्यों बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। हो सकता है इसमें एक्सीलरेशन की एक फिक्स वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट रेट में, कांस्टेंट रेट में इसकी वेलोसिटी जो है वो बदल रही हो, इसीलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बोला। अच्छा तो इसका नाम क्या बोलेंगे, यहाँ तो एक्सीलरेशन है ही नहीं और हर जगह फिक्स वैल्यू है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन नहीं होना, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन होना, एक्सीलरेशन होना, और एक्सीलरेशन को किसी फिक्स वैल्यू के साथ होना। और एक्सीलरेटेड का मतलब है कि वो फिक्स वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों के अपने अपने मतलब है, तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहा जा सकता है। अच्छा ठीक है, अब एक और ग्राफ बन सकता है, एक और ग्राफ बन सकता है, ये रहा, ये देखो, इसको हटा दो, इसको समझो। यहां पे देखो क्या हो रहा है मामला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले लाइन जो है, सबसे पहले लाइन देखो इतना बड़ा एंगल था कुछ, उसके बाद से एक एंगल यहाँ देख लो, उसके बाद एक एंगल यहाँ देख लो, उसके बाद से एंगल यहाँ देखो, ये तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो रहा है। यहाँ कुछ एंगल था, फिर कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और यहाँ पे जाने के बाद थीटा तो 0 ही हो गया। इसका मतलब टाइम के साथ साथ थीटा, थीटा कम हो रहा है, टाइम के साथ साथ थीटा कम हो रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ में थीटा बोले तो वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब हो सकता है ब्रेक लग गया हो, इसलिए एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी। अच्छा तो कुछ लोग इसको यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं, इसको यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं सीधा से लिख सकता हूं यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसका मतलब यह है कि अगर अगर देखना ध्यान से, पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो, मैं यहां लिख देता हूं कि भाई देख क्या क्या याद रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ
स्ट्रेट लाइन है, चाहे वो लाइन कैसे भी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, सीधा हो, ऐसे हो, फर्क नहीं पड़ता। लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, ये पक्की बात है। अच्छा, और पोजीशन टाइम ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो, कर्व्ड हो, कर्व्ड लाइन हो, तब ही एक्सीलरेशन होगा, तभी एक्सीलरेशन होगा। कई सवाल तो तुम इसी लॉजिक पे छांट लोगे कि कहाँ एक्सीलरेशन होगा कहाँ नहीं होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कैसे पहचानोगे, देख लो, देखो भैया मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लाइन है, ये लाइन है, अगर थीटा ऐसा हो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अच्छा, अब ये लाइन है, यहाँ पे थीटा अगर ऐसा हो इसका मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन। बिल्कुल यही लॉजिक है, और इसी पे सवाल कई सारे हो जाएंगे, जैसे 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 ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये रहा, इसको ट्राई करिए। चलिए करें इसको। दो नंबर कह रहा है फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगा, अरे देखते ही कोई बोल देगा एक्सेलरेशन 0 मतलब, एक्सेलरेशन 0 मतलब लाइन सीधी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का सीधा मतलब है कि लाइन सीधी, लाइन सीधी। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सटी ग्राफ के लिए, एक्सटी ग्राफ की बात चल रही है भाई। एक्सटी ग्राफ, एक्सेलरेशन 0 मतलब लाइन सीधी। अब सीधी लाइन जहां जहां है वही मेरा आंसर होगा। एक बार सीधी लाइन ये ए बी, दूसरी सीधी लाइन ये हमारे पास सी डी, तो ए बी और सी डी दोनों हो जाएंगे, ये ए बी भी होंगे और ये सी डी भी होंगे, इसीलिए ये वाले पकड़े जाएंगे। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सही है। अब आ जाओ, अब इस पे आओ, ये देखो अगला सवाल। Displacement time graph of a moving particle is shown. The instantaneous velocity of the particle, instantaneous velocity of the particle is negative. कहाँ पे नेगेटिव होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इसने पूछा है, कहाँ पे नेगेटिव होगी। तो अपने को क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेन बात है कि निगेटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए। हमको पुरानी बातें याद आएंगी कि भाई देख एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब समझिए। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब है कि यहाँ पे स्लोप अपने को चाहिए निगेटिव। स्लोप निगेटिव होने का मतलब अपने को थीटा चाहिए 90 से ज्यादा, थीटा 90 से ज्यादा। तुरंत मुझे शेप याद आएगा कि भाई अगर ऐसा है तो शेप मेरा इस तरह का होना चाहिए, ये शेप होना चाहिए। अच्छा नहीं दिख रहा है ये, दोबारा से बनाता हूँ। 90 से ज्यादा, ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, और स्लोप मुझे ऐसे दिखना चाहिए। तो ऐसा वाला स्लोप कहाँ है, देखो तो ऐसा वाला स्लोप भैया ये रहा, ये रहा, इसमें देख लो ऐसा वाला स्लोप कहाँ है, ई पर है,
ई पर है, ई वाली पॉइंट पे स्लोप खींच के देखो, इस पीले वाले से खींच देता हूँ, ई पर तुम स्लोप खींच के देखो, ये देखो ई पर ऐसा स्लोप मिल रहा है, इसलिए दिस ई विल बी द आंसर। अब किसी को समझना है बाकी पॉइंट को तो बना के देख लो, सी पे देख लो ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ भी देखो खड़ा हो रहा है, ई पे नीचे आ रहा है, इसलिए ई वाला सेक्शन होगा। एक और सवाल, ये और अच्छा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखिए। चलें इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है मामला। आइए इसको यहां समझो, ये सब बाकी हटाइए, भागम भाग, इसको समझते हैं। देखो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ओ ए बी बी सी और सी डी पे बात करनी है, आपको बात करनी है ओ ए पर। अब ओ ए वाले सेक्शन को देखो, ओ ए वाला सेक्शन, अब ये कैसे बनाया है ये ग्राफ मैं अलग से बना देता हूं, तब ये बात थोड़ी सी क्लियर दिखती है, अलग से बनाता हूं। इसने क्या किया, सबसे पहले ओ ए वाला सेक्शन बनाया और इसको ऐसे बनाना चाह रहा है, फिर उसके बाद से इसने क्या किया है, ए बी वाला सेक्शन बनाया और इसको ये इसने सीधे बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद इसने बीसी वाला सेक्शन बनाया और इसको जो है इसने इंक्रीज होता हुआ दिखाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद इसने सीडी वाला सेक्शन बनाया है और इसको फिर से सीधा बनाने की कोशिश की। तो अब मैं इसका नाम लिख देता हूं जो ये कह रहा है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब बड़ा क्लियरली देखो, ओ ए में टेंडेंसी ऐसी है, ओ ए में टेंडेंसी ऐसी है, ऐसी टेंडेंसी मतलब, ऐसी टेंडेंसी मतलब थीटा कम हो रहा है। सोचो पहले यहां कुछ था, बाद में पैरेलल हो रहा है, थीटा कम, थीटा कम मतलब वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम मतलब एक्सीलरेशन पक्का निगेटिव हुआ होगा, तो ये तो हुआ निगेटिव एक्सीलरेशन। और ए बी लाइन सीधी, जीरो एक्सीलरेशन। अच्छा बीसी, बीसी वाला सेक्शन देख लो, ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, और बीसी की टेंडेंसी ऐसी है, मतलब यहाँ पे ये बीसी की टेंडेंसी दिखा रहा हूँ, बीसी की मतलब यहाँ पे तुम कहो थीटा बढ़ रहा है क्योंकि लाइन एकदम सीधी होने को है, 90 होने को है, इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ाता है उस एक्सलेशन को पॉजिटिव एक्सलेशन कहते हैं, तो इसीलिए ये वाला रीजन पॉजिटिव एक्सलेशन का होगा, और ये सीधी लाइन सीधी है तो ये जीरो होगा। तो ओ ए निगेटिव, ओ ए निगेटिव, उसके बाद से ए बी जीरो, ओ ए निगेटिव ए बी जीरो, ओ ए निगेटिव ए बी जीरो, फिर वापस चलो, फिर बी सी पॉजिटिव और जीरो, बी सी पॉजिटिव और जीरो, तो ये वाला होगा, ये वाला सेक्शन चल रहा है, दिस इज द आंसर, ये होगा। तो आप ऐसे इसमें आराम से सोच सकते हैं, ऑप्शन वाला सवाल था, इस तरीके सोचा जा सकता है, मेरे ख्याल से ठीक है मामला, ठीक है मामला। ये क्या है भैया, ये भी वही है। अच्छा
जो पहले पढ़ाया था उसका है क्या? हटाओ, तो समझ गया अपन। अब इसको पकड़िए, ये क्या है भाई? हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। A person walks along east-west street on a graph of his displacement from home shown in figure. बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, करा जाए। एवरेज वेलोसिटी किया जाए। ग्राफ को 2 दिन पढ़ेंगे मस्ती में, ग्राफ में कोई समझौता नहीं, बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कोई आंसर आए तो। जीरो, बिल्कुल सही शुभम बाबा, जीरो। देखिए सबसे पहले हमको समझना है ये पूछना क्या चाह रहे हैं। कि भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि आप बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी है। अब ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी तो भाई ये है, ये पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बता दो। एवरेज वेलोसिटी, तो भाई एवरेज वेलोसिटी तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे से तुम पूछोगे एवरेज वेलोसिटी, तो मैं इसको लिखूंगा चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स लिख देता हूँ अपॉन डेल्टा टी। अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे, कैसे लिखूंगा, एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू, और नीचे लिख दूंगा यहाँ पे टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम टेकन लिख दूंगा नीचे, इसमें इस घटना में टाइम कितना लगा वो लिख दूंगा, नीचे लिखूंगा टाइम टेकन। अब देखना x की फाइनल वैल्यू, भाई x की फाइनल वैल्यू 19वें सेकंड पे आके 19वें सेकंड पे आके 0 हो गई, और x की शुरुआत तो यहां से t इक्वल्स टू 0 से 0 पे ही थी। x की शुरुआत देखो t इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ था, और ये यहाँ पे 0 ही तो हो गया। तो 0 माइनस 0 अपॉन टाइम लगा है इसमें 19 सेकेंड, तो किसी को लिखना है तो लिख दे 19 सेकेंड। इसने पूछा है कि होल टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे 19 लिख दे, आंसर तो 0 ही आएगा, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ग्राफ में ऐसे नहीं कि कुछ भी देखा टूट पड़े, ऐसे भी एरिया निकालने का पागलपन थोड़ी करोगे। एक्सटी ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक्सटी ग्राफ के एरिया से कुछ नहीं मिलता, कि बार बार मत भूलना। एक्सटी ग्राफ इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मैं पागल हूं, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग नथिंग। तो इसलिए इसको समझदारी से करना है, दिमाग लगा के। तो ये तो इसमें एक्सटी ग्राफ की बात आई, एक्सटी ग्राफ की बात आई। अभी तुम देखो ग्राफ के जितने भी सवाल हुए हैं ये बस सिंपल देख के हो गए, देख के ही हो गए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने कहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर किसी ने कहा वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ आते ही समझदारी दिखानी चाहिए कि वीटी ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, स्लोप बोले तो एक्सीलरेशन, वीटी ग्राफ का एरिया निकालूंगा, एरिया का पूरा मतलब है एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एरिया देगा अपने को
चेंज इन पोजीशन, जिसको तुम बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। मतलब वीटी ग्राफ का सवाल हो तो दिमाग दोनों डायरेक्शन में चलाना जरूरी है, दोनों डायरेक्शन में दिमाग चलाइए। जैसे पहला ग्राफ, ओहो पहले से बना है, बहुत बढ़िया। पहला ग्राफ देखो गौर से, थीटा 0। अब देखना वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ में थीटा 0, पहली बात थीटा 0 से तो स्लोप 0, स्लोप 0। थीटा 0 कैसे, नीचे वाले के पैरेलल है भाई, नीचे टाइम लिखा हुआ है, फिक्स है वो, नीचे टाइम है। स्लोप 0, अच्छा स्लोप 0 और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0 का मतलब भाई वेलोसिटी को बदलने वाला कोई नहीं है। जब वेलोसिटी को बदलने वाला कोई नहीं होगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी फिक्स वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। 15 मीटर पर सेकंड है तो लगातार 15 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ये कुछ वही ज्ञान की बात है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना है अपने को। अब ऐसा अगर आ जाए, वीटी ग्राफ अगर ऐसा आ जाए, भाई ऐसा अगर आ जाए तो थीटा कितना 90 डिग्री। पहली बात तो ये है थीटा 90। थीटा 90 का मतलब भाई, थीटा 90 का मतलब tan 90 सोचोगे तो स्लोप कितना आएगा, इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट का मतलब यहां से एक्सीलरेशन क्या आता, इनफाइनाइट। मेरे लिए फालतू की बात है। अब वेलोसिटी, अब देखना कैसे फालतू है। t बराबर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी एक बार कह रहा है 0, और t बराबर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी मान लो कह दिया 10, ऊपर से वेलोसिटी बढ़ेगी। t बराबर उसी 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कह दिया 20, t बराबर उसी 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कह दिया 30, तो ये तो पागलपन ही है। इसीलिए प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक ही समय पे 10-12 तरह की वेलोसिटी कह रहे हो, ये संभव ही नहीं है। अब आ जाओ, यही चीज यहाँ पे लिखी है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। वेलोसिटी बढ़ तो रही है इसमें, लेकिन एक ही समय पे बढ़ रही है। अच्छा आओ यहाँ आओ, ये लाइन देखो, इसको अपन पहचानते हैं। इसमें हम कहते हैं पहली बात, थीटा तो 90 से कम है, थीटा 90 से कम है, 90 से कम है, थीटा 90 से कम है। इसका मतलब, इसका मतलब tan थीटा मतलब स्लोप वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, स्लोप होगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ स्लोप क्या है, ये स्लोप है इसका एक्सीलरेशन, मतलब इसका एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समझना और समझो, यहाँ पे थीटा चाहे जो भी है, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 से कम मान लो 30 डिग्री, थीटा चाहे जो भी है वो थीटा फिक्स है। थीटा फिक्स होने का मतलब एक्सीलरेशन फिक्स, थीटा फिक्स मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स होती है और पॉजिटिव है, तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कह सकते हैं। आगे आ जाओ, ये देखो उसी को अंग्रेजी में नीचे लिख दिया। ऐसा अगर है तो, ये वाला केस अगर है तो, अरे इसमें तो अपन जानते हैं थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने का सीधा मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो अब थीटा से तो वेलोसिटी का क्या बोलोगे, यहाँ तो थीटा से एक्सीलरेशन बोलो। अब देखना ऐसे बोलो, थीटा का बढ़ना मतलब स्लोप का बढ़ना, स्लोप का बढ़ना। अच्छा यहाँ स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन का बढ़ना, एक्सीलरेशन का बढ़ना मतलब ओहो ये फिक्स नहीं है, एक्सीलरेशन फिक्स नहीं है। जब एक्सीलरेशन फिक्स नहीं है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं हुआ। यहां से ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, नहीं है। ये इसको ऐसे काट दो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिख के काट दो, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, देखना अब एक चीज बोलता हूं, एक्सटी ग्राफ में जब ऐसी बात थी
एक्सटी ग्राफ अभी तुमने देखा था, एक्सटी ग्राफ में जब ऐसी बात थी तो इसका नाम यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन हुआ था। लेकिन अब कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, वहां एक्स था, यहाँ वेलोसिटी है, इसीलिए वेलोसिटी अब देखना पड़ेगा कौन सा सिचुएशन की बात हो रही है। जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन नहीं रहा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप डायरेक्ट एक्सलेशन ही देता है, यहाँ पे एक्सलेशन बढ़ रहा है, एक्सलेशन फिक्स नहीं है। तो फोटो ध्यान में रखिएगा, तभी जाके बात बनेगी। एक और देखो, ऐसे देखो, ये वाला देखो, यहाँ देखो क्या है, देखो लाइन सीधी होने की टेंडेंसी है, इसका मतलब थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है। अच्छा, स्लोप कम हो रहा है, स्लोप का मतलब यहाँ एक्सीलरेशन से है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कम हो रहा है, एक्सीलरेशन कम हो रहा है मतलब ये एक्सीलरेशन कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा होगा, इतना तो श्योर है, इतना तो श्योर है कि ये जो एक्सीलरेशन है ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं लगाना इसमें, ऐसे सिचुएशन में काइनेमेटिक्स इक्वेशन मत लगाना, एक्सलेशन कम हो रहा है। अच्छा, अब देखो, अब मेन फंडा यहाँ है, इसमें देखो क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें इतना तो श्योर है कि स्लोप जो है इसमें, स्लोप जो है इसमें देखो, इस ग्राफ को देखो, क्या क्या बोल सकते हो इसमें भाई, देखो बोलोगे देख भाई थीटा जो है तेरा मेजर कर ले, तू यहाँ से देख 90 से कम आ रहा है, तो थीटा तू कहे भाई देख थीटा 90 से कम है, 90 से कम होने के बाद स्लोप हो जाता है पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो स्लोप तो पॉजिटिव है, इसकी पूरी गारंटी है। फिर मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप एक्सीलरेशन देगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पॉजिटिव है, देख इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन t इक्वल्स टू 0 पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ थी, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कुछ निगेटिव वैल्यू में थी, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की निगेटिव है, बाकी पहले के जैसा ही। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन हो जाए तो, अरे तो बड़ा अच्छा है, ऐसी कंडीशन हो जाए मतलब इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, ये हो सकता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, इतना वाला सेक्शन इसकी इनिशियल वेलोसिटी को बताता है, ये कह रहा है कि भाई देख जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू 0 नहीं है, वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू कुछ न कुछ है, माना u है, माना u है, और उसके बाद पुरानी बातें वही, और थीटा फिक्स है और पॉजिटिव भी है, समझो स्लोप पॉजिटिव हो गया ना, थीटा 90 से कम है, थीटा फिक्स, और देखो थीटा 90 से कम पहले भी बोला था, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो सही मायने में ये ग्राफ v इक्वल्स टू u प्लस एटी वाले स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, यही इसकी बात है, यही यहाँ लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ इधर। ऐसी बात आ जाए तो अरे तो बहुत अच्छा है, देखते कोई कह देगा भाई निगेटिव स्लोप, याद हो गया आपको फिगर तो, ये है निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, और निगेटिव स्लोप का सीधा मतलब है निगेटिव एक्सीलरेशन, देखो यहाँ लिख दिया है निगेटिव, लाइन सीधी है मतलब कांस्टेंट, और निगेटिव में कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन जब t बराबर 0 था तो वेलोसिटी ऊपर से शुरू हुई थी, तो वही कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की पॉजिटिव है, बिल्कुल एकदम से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां लिख भी दिया है, आप समझते भी हो, तो निगेटिव स्लोप होने का मतलब होता है निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव स्लोप का मतलब होता है निगेटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव स्लोप, फोटो ऑफ स्लोप का बिल्कुल तुम्हारे माइंड में छप चुका होगा, और छपना भी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो ये कहानी जो अभी तक हमने करी है वो वीटी ग्राफ की है, अब ये है, अब इसमें भी कुछ कहानी इसकी, जैसे देखो यहाँ लिख दिया कि भाई देख यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, लेकिन स्लोप नीचे की तरफ है तो निगेटिव है और कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसे ही है। अब तो टाइम पास करते रहो, कुछ भी कितना भी बना लो,
मान लो ये बना दिया तुमने, ऐसी है। अब देखो सारी कहानी वही, सारी कहानी वही, निगेटिव है, निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड 90 से ज्यादा। तुम तो देखो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही तुमको लाइन ऐसी दिखे तुम समझ लेना ऐसी लाइन का मतलब हमारा स्लोप तो निगेटिव ही होगा। और देखो और बताता हूं, और ऐसी लाइन का मतलब हमारा स्लोप तो पॉजिटिव ही होगा। लाइन क्रॉस कर दो, ऐसे काटा, रेड वाला देखो निगेटिव, ब्लैक वाला देखो पॉजिटिव, फिक्स है। जीरो करना हो तो, जीरो करना हो तो सीधा कर दिया, ये लाइन सीधी आ जाए मतलब यहां पे स्लोप जीरो, खत्म। और देख लो, ये भी देख ही लो, जब लाइन ऐसी हो जाए तो बिल्कुल ये मजा नहीं आया, ये मजा नहीं आया। मान लो लाइन ऐसी हो जाए बिल्कुल सीधा और ऐसा, तो स्लोप इनफाइनाइट, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, हटाओ। चलो अब आते हैं इसके इस सवाल पे, बढ़िया सवाल है, इसको करिए, इसको करिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़ा अच्छा, इसमें दोनों काम होता है, स्लोप निकलेगा एक्सेलरेशन, एरिया निकालोगे, एरिया निकालोगे वीटी ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। कल सिखाऊंगा, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग इसमें खुलेगा, फिर एक शीट दूंगा, इस पे एक शीट तैयार है, शीट दूंगा, फिर मजा आएगा आपको। कल की क्लास बहुत जरूरी है। कल कौन सा दिन है? आज दिन है वेंसडे, कल थर्सडे, ठीक है। तीन कह रहे हैं, तीन कह रहे हैं, तीन कह रहे हैं। देख लीजिए, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो मेरे पास वीटी ग्राफ किसी ने दिया, तो वीटी ग्राफ का एरिया ये देगा अपने को डिस्प्लेसमेंट, और एरिया का पूरा नाम है एरिया अंडर द कर्व, ये देगा अपने को डिस्प्लेसमेंट। अब जब एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा और बात वेक्टर की है तो साइन के साथ, तो ऊपर जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। तो भैया पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ो तो ए सी और ई जुड़ेगा। ए कहाँ कहाँ का पूछा है? अच्छा T4 तक ही पूछा है, ओहो लड़ाई थोड़ी छोटी है, T4 तक ही पूछ रहे हैं, T4 तक ही पूछ रहे हैं। तो बस T4 तक में पॉजिटिव कितने हो जाएंगे? दो, दो पॉजिटिव है। तू क्यों उधर उधर भाग रहा है भाई? हाँ आजा। ए पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव और बी और डी निगेटिव, दो आ रहा है भैया, दो। ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, देखो ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव और बी और डी निगेटिव, बी और डी निगेटिव, दो आ रहा है, दो आ रहा है। देखो साइन के साथ जोड़ना है, ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया निगेटिव, खत्म। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया निगेटिव। इसमें आओ, ये आओ, ये आओ, इसको समझो क्या है मामला, इसको समझो। बढ़िया सवाल।
चलिए इसको समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, इट कोलाइड्स इलास्टिकली एंड कम्स बैक। एक तो है कि पहले बॉल को ड्रॉप किया किसी हाइट से, और ये कोलिजन के बाद कम्स बैक, कहाँ, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, और इसको रिपीट किया गया है। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, इसको समझाने के लिए कह रहा है। बॉल को ड्रॉप किया गया, आइए कोशिश करते हैं। ये ग्राउंड है, माना ये ग्राउंड है, इसी कंडीशन में समझने की कोशिश करते हैं। अब कहा बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, मोशन डिस्कस करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। ये बॉल है और बॉल को तुमने यहां से ड्रॉप किया है। बॉल को जब ड्रॉप करोगे तो इस समय में v होगी 0, और बॉल है कहां पे, तो बॉल है पहले h हाइट पे। तो शुरुआत में स्टार्ट यहां से हुआ है, बॉल h हाइट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। h हाइट पे जो बॉल है तो उसकी वेलोसिटी 0 है। कंक्लूजन देखते रहना। अब बॉल नीचे लेके आ रहे हो, बॉल नीचे लेके आ रहे हो, टप्पा खाने के बाद बॉल वापस इस तरीके से पहुंचे। अब बॉल को तुम यहां ले आओ, टप्पा खाने दो, टप्पा खाने के बाद बॉल की टेंडेंसी फिर से ऊपर जाने की है। तो जब ये टप्पा खाया था तो देखना उस समय क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे h कितना होगा, 0, h कितना होगा 0, और टप्पा खाने के बाद बॉल पहुंच रहा है ऊपर। एक एक चीज बात ध्यान से समझो, एक एक चीज ध्यान से समझो। बॉल को तुमने जब ड्रॉप किया शुरुआत में, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, उस कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और क्योंकि इसमें शुरुआत में ही इसके पास वेलोसिटी है। अच्छा, और समझना, एक्सीलरेशन ये कह रहा है कि आप अब हवा में है बॉडी तो एक्सीलरेशन g, अच्छा g होता है फिक्स, और ग्राफ vt ग्राफ का है। vt ग्राफ में एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्लोप, मतलब जो मुझे स्लोप चाहिए वो स्लोप चाहिए फिक्स। स्लोप फिक्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन होना, तो स्ट्रेट लाइन मुझे स्लोप चाहिए। अब भाई स्ट्रेट लाइन स्लोप चाहिए तो ये तो होने से रहा। अब लड़ाई सिर्फ 2 ग्राफ की है, 1 और 3, इसमें से कौन होगा इसको देखना है। आओ समझते हैं। तो शुरुआत की जो बात है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। अगर मैं यहां से ऊपर से नीचे आया, आराम से समझो, ये बहुत सारी बातें, आंसर तो आ जाएगा, 1 मिनट में लिख दूंगा ये ले, लेकिन बात समझो। ये पॉइंट ए है और ये मैं बी आ रहा हूं, ए से लेके बी आ रहा हूं। अब मैं यहाँ पे एक स्लाइड यहाँ पे डालता हूं, उसको समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए टू बी आ रहा हूं। ए टू बी आने के बाद समय के साथ साथ ऊपर से ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, ए टू बी में वेलोसिटी बढ़ेगी। एट बी जब मैं आऊंगा तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम। एट बी जब आऊंगा तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। सोचो, टकराने के समय ये रहा बी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बॉडी बी से वापस ऊपर की तरफ जाएगी। मान लो बी से बॉडी ऊपर तरफ जाएगी और बॉडी यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची, मैंने इसका नाम दे दिया सी। मान लो बॉडी बी से सी जा रही है तो अब उसका नाम ए भी दे सकता हूं, लेकिन बी टू सी बॉडी जा रही है तो क्या होगा, समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी कम होगी, और होते होते तुम कहोगे कि एट सी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। एट सी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। अच्छा, ऐसा कहां हो रहा है, ऐसा कहां हो रहा है, देखो ये वाला ग्राफ देखो, इस वाले ग्राफ में यहां से यहां वेलोसिटी बढ़ी है, और उसके बाद से डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। अरे यहां तो अपन नीचे आ रहे हैं और यहां जा रहे हैं ऊपर, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं।
मतलब डायरेक्शन चेंज होना भी जरूरी है, और डायरेक्शन सिर्फ 3 वाले में चेंज हुआ है। ये जो 1 वाला ग्राफ है ये तो कह रहा है कि भाई एक्स एक्सिस ऐसा है, इसके ऊपर ऊपर बात हो रही है, तो ऊपर ऊपर ही पूरा ग्राफ रह गया। डायरेक्शन चेंज होने वाला ग्राफ तो ऑप्शन नंबर 3 है, सोच के देखो। और पूरी चीजें वैलिड हो रही हैं इसके अंदर। नीचे जा रहा हूं, समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और उसके बाद से कोऑर्डिनेट अचानक से चेंज हुआ, और वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। 0 होने के बाद से फिर वापस रिपीट होना शुरू हो गया। यही ग्राफ बढ़िया है। देखो इसको मैं और बढ़िया लिख देता हूं। ये देखो, ये सेक्शन 1 दिखा रहा है, नहीं दिखा, ये सेक्शन 1 दिखा रहा है, ये सेक्शन 2 दिखा रहा है, ये 1 और ये वाला 2, ये देखो, और ये रिपीट चल रहा है। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हैं। डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, डायरेक्शन भी चेंज होना जरूरी है, और उसके बाद ये साइकिल रिपीट होना जरूरी है। इसीलिए ये ग्राफ काम का है, ये ग्राफ समझने वाला है। एक्सेलरेशन जो है हमेशा डाउनवर्ड की तरफ है, और उसके बाद से वीटी ग्राफ इसी स्टाइल में बनेगा। तो आज वीटी ग्राफ में इतना ही, और कल इसी में क्वेश्चन आगे की तरफ करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं क्लास में कराऊंगा। तो कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। वीटी ग्राफ जो हमारा है वो कल कंटिन्यू होगा। कल वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ पे काम करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा ढेर सारे। उसके बाद से एक शीट दूंगा आपको, जो शीट आपको ग्राफ के ऊपर करके लानी है। तो आज के लिए इतना ही, आराम कीजिए, बाकी बातें कल होंगी। ग्राफ टू बी कंटिन्यू है।